हेलो डियर स्टूडेंट, तो कैसे हो आप लोग। स्वागत है आज के नए क्लास में। तो गाइस, आज के इस नए क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं अल्टरनेटिंग करंट के ऊपर, ठीक है, जिसे हम लोग प्यार से एसी बोलते हैं, ठीक है। अब आज समझने वाले हैं अल्टरनेटिंग करंट या एसी किसको बोलते हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले करंट के बारे में हमको सबको पता है, हर किसी को पता है करंट के बारे में, ठीक है, बहुत पहले भी हम लोग पढ़ लिए। पर अल्टरनेटिंग करंट के बारे में नहीं पता है, ठीक है। तो सबसे पहले अल्टरनेटिंग का मतलब समझाते हैं आपको, ठीक है। अल्टरनेटिंग मतलब होता है कि चेंज। क्या होता है? अल्टरनेटिंग मतलब होता है चेंजेस, ठीक है। अब देखो, अल्टरनेटिंग मतलब चेंजेस का, अब चेंजेस का क्या मतलब होता है जरा आपको समझाता हूं। जैसे क्या है कि आप लोग डेली डेली स्कूल आते हो, क्या आते हो, डेली डेली क्लास करने स्कूल आते हो, ठीक है। अब देखो, कोई टीचर बोल दिया तुमको कि आज से बेटा जी, आज मंडे है, आज से तुम लोगों को अल्टरनेट स्कूल आना है। अब क्या करना शुरू कर देते हो आप लोग, सुनो ध्यान से। जैसे आज से आपको मंडे को आना है, तो आप लोग मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे को आते हो, ठीक है। बीच में एक एक दिन का क्या करते हो, गैप करते हो। क्या करते हो? गैप करते हो। मतलब चेंज, आपका जो शेड्यूल था उसे चेंज कर दिया आपने, गैप करना शुरू कर दिया, ठीक है। मतलब क्या है, सुनो ध्यान से। जो गैप आपने चेंज किया, जो चेंजिंग आपने किया, उसको एक कांस्टेंट के तरीके से किया, मतलब एक एक दिन का चेंजिंग किया, हर दिन में एक दिन का चेंज, उसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। मतलब क्या है कि आप अगर मंडे को गए, ठीक है, ट्यूसडे और वेडनेसडे को दोनों दिन नहीं गए और डायरेक्ट थर्सडे को पहुंच गए, या मान लो मंडे को गए, फिर सैटरडे को गए, फिर कभी किसी दिन मैं मन किया तो वेडनेसडे को चले गए, तो इसको अल्टरनेटिंग नहीं बोलेंगे। इसको चेंजिंग तो आपने किया लेकिन अल्टरनेट नहीं किया। अल्टरनेट का मतलब क्या है कि एक रेगुलर चेंज हो। जैसे मैं लिखूं वन, वन के बाद थ्री लिख दूं, थ्री के बाद फाइव लिख दूं, फाइव के बाद सेवन लिख दूं, ठीक है। अब देखो, इसमें एक अल्टरनेटिंग चेंज तुमको दिख रहा है। क्या दिख रहा है? अल्टरनेटिंग चेंज। मतलब एक के बाद तीन आया, मतलब इसमें का दो नंबर गायब है। क्या नंबर गायब है? दो गायब है। इसमें देखो यहाँ पे चार गायब है, ठीक है। मतलब एक एक सिस्टम के हिसाब से नंबर गायब है बीच बीच के, ठीक है। अगर मैं लिखूं एक, ठीक है, इसके बाद लिख दूं मैं 6, उसके बाद लिख दूं मैं 18, ठीक है, उसके बाद लिख दूं मैं 27। अब बताओ, ये अल्टरनेट, इसमें भी चेंजिंग है। एक के बाद 6 आया, 6 के बाद 18 आया, 18 के बाद 27 आया, इसमें भी चेंजिंग है। पर चेंजिंग अल्टरनेट चेंजिंग नहीं है, मतलब सेम चेंजिंग नहीं है। इसमें देखो, एक के बाद एक नंबर गायब, फिर अगला नंबर दिया, फिर अगले बाद के एक नंबर अगला वाला गायब, उसके जस्ट आगे वाला दिया है, फिर जस्ट उसके इसके आगे का एक नंबर गायब, फिर जस्ट उसके आगे का दिया है। इसका चेंज समझ रहे हो ना? इसका चेंज एक सिस्टमेटिक हुआ है, पर इसका चेंज कोई सिस्टमेटिक नहीं। तो जब कोई चेंज सिस्टमेटिक होता है उसको बोलते हैं अल्टरनेट, ठीक है। और यही अल्टरनेट वर्ड करंट के साथ लग गया। किसके साथ? करंट के साथ। अब करंट में क्या चेंजिंग आएगा? जैसे हम लोग यहाँ पे जाने कि नेचुरल नंबर में कुछ चेंजिंग आया, ठीक है। डेज थे तो डेज में हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मतलब चेंज बोले तो अल्टरनेटिंग चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसमें हम लोग को जानना है करंट में क्या चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसको मिटा देता हूँ, थोड़ा सा समझ लो आप लोग कि मैं समझाना चाहता हूँ कि करंट में क्या चेंजिंग आ जाए, जैसे इसे अल्टरनेटिंग करंट बोल दिया जाए, ठीक है। तो सुनो, करंट के पास दो चीजें होती हैं, ठीक है। पहली बात तो होती है इसके पास मैग्नीट्यूड। क्या होती है? मैग्नीट्यूड। अरे मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू भाई, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 4 एम्पियर, 10 एम्पियर, इसी को मैग्नीट्यूड बोलते हैं, ठीक है। पहली बात होती है मैग्नीट्यूड, ठीक है, मैग्नीट्यूड। दूसरी बात इसमें क्या होती है? दूसरी बात होती है इसमें डायरेक्शन, ठीक है। करंट के पास डायरेक्शन होता है। क्या होता है? डायरेक्शन। अब सुनो कि जब कभी कोई भी करंट, ठीक है, टाइम के साथ, क्या, टाइम के साथ, भाई एक बात ध्यान देना, टाइम के साथ बोलना है। जब कभी भी कोई भी करंट टाइम के साथ अपने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को चेंज करता हो तो उसको बोलेंगे अल्टरनेटिंग करंट। क्या बोलेंगे? अल्टरनेटिंग करंट। एक बार और, जब कोई भी करंट टाइम के रिस्पेक्ट में अपने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को चेंज करे तो उसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। हाँ, इसमें एक बात और, कुछ कुछ जगहों पे लिखा है कि मैग्नीट्यूड शायद कांस्टेंट रहे बट डायरेक्शन चेंज होना चाहिए। तो सही बात है, बिल्कुल। इंटरमीडिएट में आप लोग जाओगे तो कहीं ना कहीं देखने के लिए मिल जाएगा एग्जाम्पल जिसमें मैग्नीट्यूड शायद कांस्टेंट रहे बट डायरेक्शन चेंज होगा टाइम के साथ, तो उसको भी अल्टरनेटिंग करंट बोल दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे सिर्फ बस इतना जानो, यहाँ पे बोलोगे कैसे कि अल्टरनेटिंग करंट वे करंट होते हैं जो टाइम के साथ, क्या, टाइम के साथ अपने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को चेंज करे, उसी को बोलेंगे अल्टरनेटिंग करंट। भाई डिटेल्स में पढ़ना है अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, तो डिटेल्स में मैं पढ़ाऊंगा। पहले अल्टरनेटिंग करंट का डेफिनेशन यहाँ पे मैंने पहले से लिखा हुआ है, जरा देख लेते हैं क्या दिया हुआ है, ठीक है।
देखो डेफिनेशन दिया है, ए इलेक्ट्रिक करंट हुज मैग्नीट्यूड चेंजेज विथ टाइम एंड डायरेक्शन रिवर्स पीरियोडिकली इज कॉल्ड एसी करंट। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, एक इलेक्ट्रिक करंट जो क्या करे, मैग्नीट्यूड चेंज करे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम या विथ टाइम, टाइम के साथ जिसकी मैग्नीट्यूड चेंज करे और साथ में क्या हो, डायरेक्ट रिवर्स हो जाए, मतलब और साथ में क्या हो जाए, डायरेक्शन भी रिवर्स करता रहे पीरियोडिकली, उसी को बोलेंगे अल्टरनेटिंग करंट। एक बात समझ में नहीं आया होगा, देखो मैग्नीट्यूड चेंज करे वो बात समझ में आया होगा कि कभी किसी सर्किट में 5 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है तो कभी 3 एम्पियर फ्लो करे, कभी 4 एम्पियर, तो मतलब मैग्नीट्यूड समझ में आ गया, पर डायरेक्शन भी समझ में आया होगा, पर पीरियोडिकली वर्ड आपको समझ में नहीं आया होगा। क्या नहीं समझ में आएगा, पीरियोडिकली डायरेक्शन, पीरियोडिकली चेंज कैसे होता है, मतलब डायरेक्शन में पीरियोडिकली चेंज कैसे होता है, ये समझ में नहीं आया होगा। तो ठीक है, इसको हम समझाते हैं। पहले आप लोग इसका डेफिनेशन तो लिख लो यार, इसको मत तो थोड़ा सा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, हट जल्दी से, मैं हट गया हूं, मिटा रहा हूं। अब सुनो, एक बात मेरी सुनो ध्यान से, कि मैं एक सर्किट बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं, सर्किट। अगर इस सर्किट को पहले हम बैटरी से जब जोड़ते थे तो एक साइड प्लस लिखते थे, एक साइड माइनस लिखते थे। ठीक है, यहाँ पे कहीं बल्ब वल्ब लगा देते थे ऐसे करके, ठीक है, और जोड़ देते थे, मान लो ऐसे रैंडम सा जोड़ देते थे कहीं से भी, तो आपको पता था, ठीक है, कि करंट देखो कैसे मूव करेगा, या तो ऐसे मूव करते हुए जाएगा, ऐसे मूव करते हुए आएगा, ऐसे मतलब क्लॉक वाइज मूव करेगा। या तो बैटरी के डायरेक्शन को हम चेंज करते थे, मतलब प्लस वाला उस साइड लेते थे तो करंट इधर से फ्लो करके, इधर से फ्लो करके ऐसे आता था एंटी क्लॉकवाइज। तो करंट जो है हमेशा हमेशा सिर्फ दो डायरेक्शन में ट्रेवल कर सकता है, या दो डायरेक्शन में चल सकता है। ठीक है, एक तो या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज। और देखो बैटरी जो होता है वह डीसी करंट होता है, डीसी करंट अभी मैं बताऊंगा। और इसमें क्या होता है कि इसमें पता होता है डायरेक्शन, और इसका सिंबल होता है बैटरी वाला, और डीसी वाला सिंबल यही होता है। ठीक है, डीसी का जो सिंबल होता है वो बैटरी का निशान बना दो, सिंबल बना दो, और देखो करंट को फ्लो करवा दो, बस सिंबल बन गया डीसी का। लेकिन एसी का सिंबल हम आपको बताते हैं। एसी वाले में क्या करो, एक सर्कल बनाओ, इधर दोनों साइड से वायर जोड़ो, कनेक्ट करो, और एक ऐसे बनाओ, यही सिंबल है डीसी, यही सिंबल है एसी का। ठीक है, मान लो आपके सामने हमने एक एसी सर्किट जो है बनाया। ठीक है, मान लो यहाँ पे एसी करंट हमने ऐड किया। देखो एसी करंट का सिंबल ऐसे है, बैटरी वाला नहीं, बैटरी वाला डीसी है, तो हम लोग एसी वाले के लिए ऐसे बनाएंगे। ठीक है, अब सुनो ध्यान से होता क्या है। अब देखो यहाँ पे कहीं मान लो बल्ब लगा हुआ है। ठीक है, बल्ब आपका जो बल्ब जलता होता है वही बल्ब है। ठीक है, ध्यान से सुनना। अब देखो सपोज कर लो जो सोर्स ऑफ करंट है, इसको बोलते हैं सोर्स ऑफ करंट। क्या बोलते हैं, सोर्स ऑफ करंट। ठीक है, सोर्स ऑफ करंट। सोर्स ऑफ करंट क्या होता है, जहां से करंट निकलती है, जहां करंट जहां से पैदा होता है उसी को बोलते हैं सोर्स ऑफ करंट। ठीक है, यहीं से करंट निकलेगा। सपोज करो जो सोर्स ऑफ करंट है वो 5 एम्पियर का है। कितने एम्पियर का है, 5 एम्पियर का। तो देखो मेरे भाई होता क्या है, ठीक है, जब 5 एम्पियर जब चलती है यहाँ पे ना बल्ब के पास, ठीक है, तो बल्ब इंस्टेंट या एक ही साथ 5 एम्पियर नहीं जल जाता। मतलब इस बल्ब के सर्किट के पास इंस्टेंट 5 एम्पियर करंट नहीं पहुंच पाता। पहले एक एम्पियर पहुंचता, फिर 2 एम्पियर पहुंचता, फिर 3 एम्पियर पहुंचता, फिर 4 एम्पियर पहुंचता, फिर जाके लास्ट में 5 एम्पियर पहुंचता है। तो देख रहे हो हर क्षण, मतलब हर मिली सेकेंड में क्या हो रहा है कि करंट हमेशा इंक्रीज कर रहा है। अब जैसे ही 5 एम्पियर टोटल करंट इस सर्किट में आएगा, वैसे ही करंट क्या करेगा, धीरे धीरे घटना शुरू कर देगा। क्या कर देगा, घटना शुरू कर, फिर 4 एम्पियर, फिर 3 एम्पियर, फिर 2 एम्पियर, फिर 1 एम्पियर, फिर 0 एम्पियर। ठीक है, अब सुनो, मान लेते हैं करंट पहले इस डायरेक्शन से आया। ठीक है, इस डायरेक्शन से जैसे 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर। ठीक है, 5 एम्पियर तक गया पीक पॉइंट, 5 एम्पियर का ही सोर्स ऑफ एनर्जी आपने लगाया है, सोर्स ऑफ करंट लगाया हुआ है। तो 5 एम्पियर के बाद यहां से निकलेगा, 4 एम्पियर बचेगा उसमें, फिर 3 एम्पियर, फिर 2 एम्पियर, फिर 1 एम्पियर। ठीक है, अब फिर 0 एम्पियर। अब जैसे 0 एम्पियर होगा वैसे ही क्या करेगा, जैसे डायरेक्शन इधर से फ्लो करते हुए गया ना, अब डायरेक्शन कैसे फ्लो करते हुए जाएगा, अब डायरेक्शन 5 के बाद फिर से 1 बढ़ेगा, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर। तो डायरेक्शन क्या होगा, चेंज कर देगा टाइम के साथ। अब इधर से डायरेक्शन बन जाएगा, मतलब कुछ देर तक क्लॉकवाइज करंट फ्लो किया और कुछ देर तक एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो करता है। ठीक है,
वो कौन सा करंट है भाई? अल्टरनेटिंग करंट। तो देखो अल्टरनेटिंग करंट कैसे फ्लो करा, कुछ देर तक क्लॉकवाइज, फिर कुछ देर के बाद एंटी क्लॉकवाइज। अब पीरियोडिकली का मतलब अभी आपको समझा देंगे, घबराओ मत, ठीक है। मैं आपको एक ग्राफ समझाना चाहता हूं, जिस ग्राफ से आप इस अल्टरनेटिंग करंट को और बढ़िया से वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। जो बातें मैं बताया हूं वही बात सेम टू सेम मैं ग्राफ में ड्रॉ करूंगा, ठीक है। आप लोग इसको समझने का कोशिश करो। अगर आप लोग इस ग्राफ को समझ गए तो अल्टरनेटिंग करंट आ गया। अल्टरनेटिंग करंट ही एक बड़ी सी शिकार है, बड़ी सी मछली है। अगर आप इसको फंसा लिए अपने जाल में, मतलब आप इसको समझ गए, तो डायरेक्ट करंट में कुछ नहीं है, एक बार में आप समझ जाओगे। पहले अल्टरनेटिंग करंट लेकिन समझो, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, हम समझाते हैं आपको। जो डस्टर हमारा कहाँ है भैया जी? डस्टर इधर आ गया, ठीक है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मैं आपको एक ग्राफ समझाता हूँ, एकदम बिल्कुल इंस्टेंट यही ग्राफ है, ठीक है। ध्यान सुनना मैं क्या बनाने वाला हूँ। यहाँ पे सपोज करो टाइम ग्राफ है, यहाँ पे करंट है आई, यहाँ पे 0, यहाँ पे भी आई, ठीक है। नेगेटिव आई आप कह सकते हो, चलो कोई बात नहीं। इधर है टाइम। अब ध्यान सुनो, इसका ग्राफ का मतलब सुनो। अब इस पॉइंट से जितना पॉइंट ऊपर जाओगे उतना करंट की वैल्यू बढ़ेगा, समझ में आ रहा है ना। और इससे जितना नीचे आओगे तब भी करंट की वैल्यू बढ़ेगा। लेकिन होगा क्या कि आप ऊपर जा रहे हो तो उसका डायरेक्शन दूसरा रहेगा, आप नीचे आ रहे हो तो उसका डायरेक्शन दूसरा रहेगा, समझ गए। मान लो 1 2 3 4 5, यहाँ कहीं 5 है, ठीक है। ध्यान सुनना, इसमें हुआ क्या, सोर्स ऑफ एनर्जी में पहले 1 एम्पियर इस सर्किट में करंट आया। तो देखो हमने सपोज किया यहाँ से 1 एम्पियर पहले बढ़ा करंट, ठीक है। करंट का ग्राफ है। फिर उसका 2 एम्पियर, कुछ देर के बाद फिर 2 एम्पियर। देखो इसमें टाइम जैसे जैसे हम इधर ट्रेवल करेंगे वैसे टाइम भी बढ़ेगा। ध्यान से सुनना, जैसे हम इधर ट्रेवल करेंगे टाइम बढ़ेगा, ऊपर ट्रेवल करेंगे करंट बढ़ेगा। ध्यान से सुन लेना भाई, ठीक है। उसके कुछ देर के बाद होता क्या, 3 एम्पियर हो जाता। तो मान लो कुछ देर के बाद हमने बना दिया 3 एम्पियर, उसके कुछ देर के बाद 4 एम्पियर, और कुछ देर के बाद 5 एम्पियर, ठीक है। 5 एम्पियर तक गया। अब सुनो, सोर्स ऑफ जो एनर्जी है या सोर्स ऑफ करंट है वो 5 एम्पियर लास्ट है। तो 5 एम्पियर से क्या हो जाएगा, धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। फिर इसके पास बचेगा 4 एम्पियर, 3 एम्पियर, 2 एम्पियर, 1 एम्पियर, फिर लास्ट में 0 आएगा, ठीक है। अब ध्यान सुनना, अब उसने क्या किया, पूरा 0 कर दिया। ऐसा शुरू से गया और फिर यहां से 0 कर दिया। ध्यान से सुन लेना। अब हुआ क्या कि अब डायरेक्शन बदल रहा है। अब फिर 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर तक जाएगा। तो अब डायरेक्शन देखो, ऊपर डायरेक्शन दूसरा है क्लॉकवाइज, ठीक है। मान लो क्लॉकवाइज, जैसे इधर से गया तो क्लॉकवाइज, ठीक है। अब नीचे डायरेक्शन दूसरा है। तो इसमें भी क्या हो रहा है, पहले 1 एम्पियर करंट फ्लो करेगा, फिर 2 एम्पियर, फिर 3 एम्पियर, फिर 4 एम्पियर, फिर 5 एम्पियर, ठीक है। अब 5 एम्पियर से फिर वापस जाने वाला है, फिर 4 एम्पियर, फिर 3 एम्पियर, फिर 2 एम्पियर, फिर 1 एम्पियर, फिर 0 एम्पियर। मतलब ऐसे फ्लो करता है करंट, एसी करंट, ठीक है। ध्यान से सुनना। अब देखो इसमें क्या हुआ है कि पहले 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर, ठीक है, यहां तक गया, ठीक। फिर 5 एम्पियर, 4 एम्पियर, 3 एम्पियर, 2 एम्पियर, यहां तक आया 0 तक। फिर 0 तक आने के बाद देखो, जैसे 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 5 तक गया, 5 का फिर वापस आया 1 एम्पियर, 4 एम्पियर, 3 एम्पियर, 2 एम्पियर, 1 एम्पियर, ठीक है। अब क्या करेगा, जैसे पूरा 0 हो जाएगा तो फिर अब इधर से चलेगा, मतलब उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसमें भी देखो 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 5 एम्पियर तक गया, 5 एम्पियर के बाद फिर वापस आया 0 पे, ठीक है। मतलब 4 3 2 1। अब 2 जैसे फिर से 0 हुआ, अब क्या हुआ, फिर से अपोजिट डायरेक्शन से चल रहा है। तो ये देखो अपोजिट मतलब इधर ऊपर एक दूसरा डायरेक्शन है, नीचे दूसरा डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन में 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर, 6 एम्पियर, अब 5 एम्पियर तक जाएगा। फिर उसका 4 3 2 1 0 पे आएगा, ठीक है। और ऐसा चलता रहेगा, ऐसा रुकेगा नहीं, मतलब रुकेगा नहीं, चलता रहेगा, आगे भी चलता रहेगा ऐसे, ठीक है। इतनी बातें आई समझ में, इतनी एक ग्राफ समझ में आया, ये करंट का ग्राफ है, ठीक है। ऐसे मतलब एम्पियर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है। अब सुनो ध्यान से, इस ग्राफ में क्या देखने के लिए मिल रहा है, क्या हर टाइम पे जो वैल्यू है, करंट की जो वैल्यू है वो चेंज हो रहा है? तो कहोगे जी सर बिल्कुल चेंज हो रहा है। कभी 1 एम्पियर, फिर कुछ देर के बाद 2 एम्पियर, फिर 3 एम्पियर, फिर 4 एम्पियर, फिर 5 एम्पियर। और एसी का अल्टरनेटिव करंट के डेफिनेशन में क्या लिखे हो, जो टाइम के साथ क्या करता रहा, उसका मैग्नीट्यूड चेंज करता रहा है। तो मैग्नीट्यूड नहीं चेंज हो रहा है, देखो मैग्नीट्यूड नहीं चेंज हो रहा है, इसमें मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। 1 एम्पियर, फिर 2 एम्पियर, फिर 3 एम्पियर, फिर 4 एम्पियर, फिर 5 एम्पियर, फिर 4 एम्पियर, 3 एम्पियर, 2 एम्पियर, 0 एम्पियर। तो चेंज हुआ कि नहीं हुआ? फिर देखो 1 एम्पियर। लेकिन एक बात ध्यान से सुनो, जो चेंज हो रहा है 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, उसमें चेंजिंग क्या हो रहा है, हर बार एक सिस्टमेटिक हो रहा है। कभी 1 एम्पियर के बाद सीधा 3 एम्पियर नहीं बढ़ जा रहा है, हमेशा क्या हो रहा है, एक सिस्टमेटिक चेंज आ रहा है। क्या आ रहा है,
एक सिस्टमेटिक एक के बाद दो आ रहा है, तो इसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग चेंजिंग। तो देखो इसमें इसके मैग्नीट्यूड में अल्टरनेटिंग चेंजिंग आया। अब सुनो, इसके इसके डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। तो देखो इसका डायरेक्शन पहले ऊपर गया फिर नीचे आया, मतलब एक बार क्लॉकवाइज फ्लो किया फिर एंटी क्लॉकवाइज, फिर क्लॉकवाइज फ्लो करेगा फिर एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आ रहा है ना, पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉक फिर क्लॉक। तो इसमें भी क्या है, एक अल्टरनेटिंग है। अब बात आती है पीरियोडिकली किसको बोलते हैं। तो देखो जब कोई भी बॉडी चलता है तो एक बार जहां से शुरू किया है घूम के वापस वो अगर वहीं पे पहुंच जाए, ध्यान सुनना, एक बार यहां से चलना शुरू किया और घूम के वापस वहीं पे पहुंच जाए तो इसको बोलते हैं पीरियोडिकली। क्या बोलते हैं, पीरियोडिकली। समझ में आ रहा है ना। अब देखो यहां से चलना शुरू किया इस लाइन से और यहां से चलते चलते गया और चलते चलते गया फिर घूम के यहीं पे आया, फिर यहां से चलते चलते गया चलते चलते गया चलते चलते गया फिर वहीं पे पहुंचा। तो देखो एक बार एक फुल चक्कर या एक सर्कल जब कंप्लीट होता है तो एक पीरियड कंप्लीट होता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं पीरियोडिकली चेंज, मतलब डायरेक्शन का पीरियोडिकली चेंज हो रहा है। मतलब एक बार जहां से शुरू करते हो वहीं पे पहुंच जाते हो, तो जितने डायरेक्शन को चेंज करते हो उतना डायरेक्शन का पीरियोडिकली चेंज होता है। अच्छा जरा ध्यान से सुनना, क्या इसको कहीं और देखे हो, अगर सिस्टमेटिक पढ़ते हुए आए हो, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, कभी भी जंप नहीं लगाए हो, अल्टरनेटिंग करते हुए आए हो, तो इसको देखे होगे। पता है कहाँ, क्लास 9th में। कहोगे सर क्लास 9th में तो बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, तो फिजिक्स में, तो कहोगे सर फिजिक्स में बहुत सारे चैप्टर हैं, तो साउंड वाले चैप्टर में, कहोगे सर साउंड वाले चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक है। अरे बहाने तो बनाना तुमको आता है मेरे भाई। तो मैं कहूंगा साउंड वाले चैप्टर में वेव पढ़े हो, तो कहोगे सर वेव तो पढ़े थे, तो फ्रीक्वेंसी पढ़े थे। यस सर फ्रीक्वेंसी में है, इसको तो हमने देखा हुआ है फ्रीक्वेंसी में। अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है सर जी, अब देखिए डेफिनेशन मत पूछिए, फ्रीक्वेंसी का याद नहीं है हमें अरे पूछ नहीं रहा हूं, पूछना सुनो सुनो सुनो। फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि एक सेकंड में जितना सर्कल कंप्लीट करता है कोई भी वेव, वही उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। क्या कहलाती है, एक सेकंड में जितना सर्कल कंप्लीट होता है वही उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। अब एक सर्कल तुमको समझाता हूं, देखो आधा यहां पे और आधा यहां पे, इन दोनों को मिलाएं तो एक सर्कल बनेगा। तो एक सर्कल इसी को बोलेंगे। तो एक सेकंड में जितना सर्कल कंप्लीट करेगा वही उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। क्या कहलाती है, फ्रीक्वेंसी। अब देखो यहाँ पे करंट 0 हो रहा है ना, तो मतलब बल्ब बुझेगा। समझ में आ रहा है ना। तो आपको बता दूं अल्टरनेटिंग जानते हो कितना, एक सेकंड में कितनी बार, कितनी इसकी अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी होती है, नहीं पता है, मैं बताता हूं। 50 हर्ट्ज। क्या होता है, 50 हर्ट्ज। इसका क्या मतलब हुआ, एक सेकंड में कितना सर्कल कंप्लीट करती है, 50 हर्ट्ज कंप्लीट करती है। आपकी जो इंडिया में लाइट आती है, जो करंट आती है घर में, वो 50 हर्ट्ज अल्टरनेटिंग करंट क्या करती है, एक सेकंड में 50 बार 50 कंप्लीट चक्कर लगाती है एक सेकंड में। अब देखो जितने बार, एक बार यहां से उठी, एक बार यहां से गई, एक चक्कर जब कंप्लीट लगा के फिर 0 वाले पे पहुंची ना, यहाँ 0 वाले पोजीशन पे, तो मतलब एक बार के लिए होता क्या है कि तुम्हारे बल्ब का जो सर्किट होता है उसमें करंट 0 हो जाता है। और जब करंट 0 हो जाता है तो बच्चा जी बल्ब जाता है बुझ, मतलब बल्ब बुझ जाता है का मतलब बल्ब तुम्हारा खत्म, बुझ जाता है। कहोगे सर जी हमने तो नहीं देखा, तो अरे गधा कहीं के, एक सेकंड में जब 50 बार जलेगा 50 बार बुझेगा तो दिखाई देगा, एकदम नहीं दिखाई देगा। समझ में आ रहा है ना। तो कभी जो तुम्हारे बल्ब, अभी भी तुम्हारे सामने जो बल्ब जलता है जो एसी करंट से चल रहा है, ठीक है, वो 50 बार जलता है, 50 बार बुझता है एक सेकंड में। सोच लो मतलब क्या है, मतलब 100 बार एक काम हो रही है, अल्टरनेट जल रहा है एक सेकंड के लिए, मतलब अल्टरनेटिंग ही काम हो रही है। इसीलिए इसको बोलता है अल्टरनेटिंग करंट। मतलब 50 बार जलता है 50 बार बुझता है, और उसमें पहले एकदम माइक्रो सेकंड के लिए जलेगा, माइक्रो सेकंड के लिए बुझेगा। तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया अल्टरनेटिंग करंट। क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट इसलिए नाम पड़ गया। अब सुनो सुनो, एक मिनट और आपको एक बात बता देता हूं। अल्टरनेटिंग करंट में 50 बार क्या होता है भाई, सुनो ध्यान से, 50 बार क्या होता है, जलता है और बुझता है तुम्हारी लाइट। तुमको बता दो डायरेक्शन जो इसमें चेंज होता है वो 100 बार होता है। एक सेकंड में 100 बार करंट डायरेक्शन चेंज करता है, ये भी सुन लो।
देखो सुनो ध्यान से। अब देखो कितने सर्कल बनाएगा, कितने कितने साइकिल बनाएगा, 50 साइकिल। एक साइकिल में कितने डायरेक्शन, 2 डायरेक्शन। तो 50 साइकिल में कितने डायरेक्शन, 100 डायरेक्शन। तो 100 बार क्या करेगा, डायरेक्शन को चेंज करेगा। 50 बार क्लॉकवाइज, 50 बार एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आ रहा है ना। तो इतनी बार क्या करता है, डायरेक्शन चेंज करता है। और मैग्नीट्यूड तो हमेशा चेंज ही करता रहता है, अल्टरनेटिंग लेकिन चेंज करता है, ये भी बात ध्यान रख लो। तो इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। क्या इसको पहले एक लाइन और लिख लेना, इसमें इसको मिटा रहा हूं, थोड़ा सा समझ में आ रहा है ना। अरे यार ना समझ में आए कमेंट करो सीधा सीधा, ठीक है। अब सुनो, लिख लेना कि मतलब अल्टरनेटिंग करंट को इट इज, ठीक है, इट इज डिनोटेड बाई एसी। क्या, एसी मतलब एसी करंट को हम लोग किससे, सॉरी, अल्टरनेटिंग करंट को हम किससे डिनोट करते हैं, एसी से हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, ठीक है, इतनी बातें आई। अब सुनो ध्यान से, दूसरी बात इसमें लिख लो। दूसरी बात इसी के नीचे लिखना, डेफिनेशन के नीचे इसको लिखना, इसके नीचे इसको लिखना जो मैं लिखने जा रहा हूं। उसके बगल में साइड में उसको ग्राफ को बनाना, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी ग्राफ है, ठीक है। क्या है, फ्रीक्वेंसी ग्राफ लिख लेना, फ्रीक्वेंसी है। तो सुनो, द फ्रीक्वेंसी, ठीक है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, एसी बोले तो अल्टरनेटिंग करंट, द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी इन इंडिया, इन इंडिया इज 50 हर्ट्ज, ठीक है। विच मीन्स दैट द एसी changes its direction after 1/100 पर सेकेंड, ठीक है। अब ध्यान सुनो, लिखे क्या हो कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी इन इंडिया, मतलब जो एसी करंट होता है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है इंडिया में वो 50 हर्ट्ज होती है। इसका मतलब यही होता है कि एसी जो करंट होता है वह अपने डायरेक्शन को 100 बार चेंज करता है। दिख रहा है क्या आप लोगों को, देखते हैं दिख रहा है नहीं दिख रहा है। हाँ चलो दिख रहा है, दिख रहा है, ठीक है। मतलब क्या है कि 100 बार अपने डायरेक्शन को चेंज करता है इन इंडिया में, इंडिया में जो भारत है, ठीक है। अब कहोगे सर जी भारत के अलावा कुछ और बार होता है क्या, तो जी बिल्कुल बेटा जी, भारत के अलावा अगर आप लोग अदरवाइज कंट्री में जाओगे तो वहां पे 50 के अलावा और ज्यादा चेंजेस देखने के लिए मिल सकता है। और वहां की जो एसी करंट होती है वो 60, 61, 70, 80 के अप्रोक्सीमेट तक उसकी फ्रीक्वेंसी बनती है। मतलब वहां की जो लाइट होती है वो और काफी तेज जलती बुझती है। समझ में आ रहा है ना। अब इतनी बातें थी एसी के लिए, ठीक है, मतलब एसी के लिए जो लिखे हैं वो समझ में आया ना। लिखे हैं ना कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी इन इंडिया, मतलब इंडिया में जो एसी करंट की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 50 हर्ट्ज होती है। विच मीन्स दैट, इसका मतलब यही हुआ कि एसी चेंजेस द डायरेक्शन आफ्टर 1/100 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में 100 बार क्या करती है, अपने डायरेक्शन को चेंज करती है। बस इतना इसका यही मतलब हो गया। आप समझ भी गए होंगे कैसे चेंज कर रही है। मतलब क्या हो रहा है कि 50 को सर्कल कंप्लीट कर रही है, तो एक सर्कल में 2 डायरेक्शन, मतलब एक क्लॉक एक एंटी क्लॉकवाइज। तो अब 50 को क्या किया है, सर्कल कंप्लीट किया है 1 सेकंड में। तो अच्छा सुनो सुनो सुनो, 1 सेकंड में 50 क्या किया है, 50 सर्कल कंप्लीट किया है। तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी करंट का कितनी होगी, तो 50 हर्ट्ज होगी, ठीक ना, 50 हर्ट्ज होगी। समझ में आ रहा है ना। तो बस इसको आप नोट करो, आप डीसी समझाने जा रहे हैं, डायरेक्ट करंट, ठीक है। आप लोग एसी को नोट करो, पहले स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए, मिटा दूं, ओके।